आइए जानते हैं आगे की कहानी। एक वकील घर आता है और सुनैना जी को कुछ पेपर देता है, जिसे पढ़ सुनैना जी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनके और अखिलेश जी के डिवोर्स पेपर थे। सुनैना जी लड़खड़ाती जुबान में, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुन अखिलेश जी कहते हैं, मैंने ऐसा कर दिया है। उनकी बात सुन सुनैना जी हैरान हो जाती है। सुनैना जी अपनी जगह से खड़ी होकर अखिलेश जी के पास आती है और उनसे कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी बात सुन अखिलेश जी अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं, साइन कर वकील को दे देना और अपने रहने के लिए कोई नई जगह देख लेना। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं, तो वही सुनैना जी हैरान होकर बस उन्हें जाते देखती रहती है। दूसरी तरफ शिवी नहाकर कमरे में आती है और अपने कपड़े पहन तैयार होकर नीचे जाने लगती है, पर तभी राजवीर अपने हाथ में नाश्ता लेकर कमरे में आता है, जिसे देख शिवी अपनी जगह रुक जाती है। राजवीर शिवी को देख कहता है, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता यही लेकर आया हूँ। इतना बोल वो सोफे के सामने वाले टेबल पर नाश्ता रख देता है, तो शिवी उसे देख कहती है, पर मैं नीचे आ रही थी। राजवीर नाश्ता रख शिवी को देख कहता है, अब मैं लेकर आ गया हूँ, तो यही करते हैं, आओ बैठो। उसकी बात सुन शिवी उसके साथ सोफे पर बैठ जाती है और दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद शिवी और राजवीर साथ में बैठ बात करने लगते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां नीरज आता है। नीरज शिवी से उसके तबीयत के बारे में पूछता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ राजवीर और शिवी घर के गार्डन में बैठे हुए थे। उनके आसपास एक शांति थी, जिसमें बस पंछियों की आवाजें आ रही थी। शिवी आज कुछ ठीक महसूस कर रही थी, तो राजवीर उसे सवाल करता है, तुम प्रतीक से मिलने क्यों गई थी। राजवीर के सवाल पर शिवी उसे देखने लगती है और फिर उसे सारी बात बता देती है कि सबसे पहले उसे अननोन नंबर से कॉल किया और फिर कहा कि अपने माँ पापा के मौत के बारे में जानना चाहती हो तो आकर इस जगह मिलो। शिवी जब उस एड्रेस पर पहुंची तब वहां प्रतीक था, जिसने शिवी को सब कुछ बताया। शिवी सब बता चुप होकर अपना सिर झुका लेती है, तो राजवीर उसके कंधे को पकड़ उसे एक तो तरफ से अपने सीने से लगा कहता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है शिवी। उसकी बात सुन शिवी उसके सीने पर सिर रख कहती है, मैंने उस पर भरोसा कैसे कर लिया। उसके सवाल पर राजवीर उसे समझाते हुए कहता है, शिवी वो बात ही ऐसी थी कि तुम्हारे जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी उस पर भरोसा कर लेता। उसकी बात सुन शिवी कुछ देर चुप रहने के बाद राजवीर से पूछती है, पर यह सब प्रतीक को कैसे पता चला। शिवी के सवाल पर राजवीर गहरी सांस लेकर शिवी को सारा सच बता देता है, जिसे सुन शिवी शॉक होकर राजवीर को देखने लगती है। सारी बात सुनने के बाद शिवी कहती है, पर ऐसा कौन था जो मेरे माँ पापा को मारना चाहते थे और क्यों। उसके सवाल पर राजवीर कहता है, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर मान पता कर रहा है, तो जल्दी ही सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसके बाद उसके आंखों के सामने उसके अपने माँ पापा के साथ बिताए पल घूम जाते हैं और उसकी आंखें नम हो जाती है। शिवी को इमोशनल होता देख राजवीर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कहता है, शिवी मैं वादा करता हूँ, जल्दी ही उनके कातिलों का पता लगा लूंगा। इतना बोल वो उसका माथा चूम लेता है, तो शिवी उसके सीने से लग जाती है। यहाँ प्रतीक और निखिल बैठे हुए थे। तभी निखिल प्रतीक से कहता है, तुमने शिवी को सच में सब बता दिया था ना। उसके सवाल पर प्रतीक उसे देख कहता है, हाँ, और वो भी सबूत के साथ। उसकी बात सुन निखिल कहता है, तो आज के न्यूज में राजवीर और शिवी का अलग होना क्यों नहीं है। उसके सवाल पर प्रतीक उसे देख कहता है, कल ही तो अब किया है, इतने जल्दी थोड़े अलग होंगे। अभी तो पहले दोनों आपस में लड़ेंगे, फिर राजवीर शिवी को मनाने की कोशिश करेगा और तब शिवी उसे छोड़कर चली जाएगी। इतना बोल वो आगे की बात अपने मन में बोल कहता है, और फिर मैं उसे रोने के लिए अपना कंधा दूंगा, जिसके साथ वो मेरी हो जाएगी। इतना बोल वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है, तो वही निखिल जी उसे ऐसे अकेले हंसता देख अपने कंधे उचका देता है। यहाँ राजवीर और शिवी गार्डन से उठ अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक गुस्से से भरी आवाज आती है, रुको। आवाज सुन शिवी और राजवीर रुके पीछे देखने लगते हैं, तो वहां सुनैना जी को देख दोनों चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुनैना जी जो उनसे दूर खड़ी थी, वो चल के उनके पास आती है और उन दोनों के सामने खड़े होकर दोनों को पहले गुस्से से घूरती है, फिर कहती है, क्या हो तुम दोनों, शर्म नहीं आई तुम दोनों को ऐसा करते हुए। उनकी बात सुन राजवीर और शिवी दोनों उन्हें कंफ्यूज के भाव से देखने लगते हैं। राजवीर सुनैना जी से, आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। उनकी बात सुन सुनैना जी उनके सामने अपने और अखिलेश जी के डिवोर्स पेपर दिखा कहती है, आज तुम दोनों के वजह से अखिलेश जी मुझे डिवोर्स दे रहे हैं और वो भी तुम दोनों के वजह से। उनकी बात सुन शिवी और राजवीर को झटका लगता है और वो शॉक होकर सुनैना जी को देखने लगते हैं।